जय शिव गोरक्ष। धर्म का यथार्थ ज्ञान। प्यारे श्रोताओं, आज मैं संत नरेश नाथ योगी आपको धर्म की वास्तविकता क्या है, अर्थात धर्म क्या होता है, अर्थात धर्म किसे कहते हैं, अर्थात धर्म का यथार्थ ज्ञान क्या है, बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। वैसे तो पूरे संसार का एक ही धर्म है जिसे कहते हैं सत्य सनातन धर्म, परंतु जो मेरे अनुभव में आया है उसे भी सुनो, उसे भी आप सब श्रोताओं को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। श्रोताओं, 3 गुणों से पूरे संसार की रचना हुई है और पहला गुण है सतोगुण। अतः जो मनुष्य सतोगुण प्रधान होता है उसका धर्म भी सत है। सत में रहने वाला मानव प्रभु भक्ति में हमेशा लीन रहता है। सात्विक मानव कभी किसी का अपमान नहीं कर पाता, चाहे कोई मानव उसे मानसिक, शारीरिक या आर्थिक पीड़ा भी दे दे तो भी सात्विक मानव अपने भाग्य का खेल समझ लेता है और सोचता है कि यह सब कुछ मेरे साथ प्रभु इच्छा से ही हुआ है। ऐसा सोचकर वह हानि पहुंचाने वाले मानव को दिल से ही अक्षमा कर देता है। ऐसे मानव के साथ प्रभु हमेशा रहते हैं। सात्विक मानव का भोजन भी पूर्ण सात्विक है। इसी प्रकार से दूसरा गुण है जिसका नाम है रजोगुण। रजोगुणी मानव को राजसिक कहा जाता है। राजसिक मानव के भोजन में सूखे मेवे व फलों की अधिकता होती है। ऐसा मानव पूरे समाज पर अपना प्रभुत्व समझता है और उसका धर्म भी राजसिक ही है। उसका रहन सहन राजाओं की तरह होता है। समाज में अग्रणी होकर चलते हैं ये मानव। इन मानव के अंदर अहंकार घर कर लेता है। वे सब पर अपना अधिकार समझने लगते हैं। वैसे तो ये मानव सामाजिक फैसले स्वयं करते रहते हैं और समाज में सम्मान की दृष्टि से भी देखे जाते हैं। इसी प्रकार से अब तीसरा गुण है जिसका नाम है तमोगुण। तमोगुणी मानव को तामसिक कहते हैं। तामसिक मानव का भोजन भी अधिकांशतः गलत पदार्थों से भरा होता है। ऐसा मानव अंडा, मछली, मांस, शराब आदि चीज़ों का सेवन जरूर करता है। ये मानव समाज में किसी भी फैसले का आदर नहीं करते, चाहे वह फैसला मानव समाज के लिए कितना भी हितकारी हो। परंतु तामसिक लोग किसी भी सत्यवादी का भी सही फैसला स्वीकार ही नहीं करते तथा समाज के सही कार्यों का भी विरोध ही करते रहते हैं। ये मानव तो समाज को बुराइयों में खींचने का प्रयास करते ही रहते हैं। इनका धर्म है तामस। अब इससे आगे सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, विषय ध्यान से सुनना। एक मानव में सतोगुण और रजोगुण का भी मिश्रण संभव है, अर्थात एक ही गुण नहीं 2 गुण भी मिल जाते हैं तथा सतोगुण और तमोगुण भी मिल जाते हैं। इसी तरह रजोगुण और तमोगुण भी मिल जाते हैं। इस प्रकार से एक एक के बजाय 2 भी गुण मिलते हैं। परंतु बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों का मिश्रण होता है। हमारे अधिकांश ऋषि सतोगुणी थे। महर्षि वशिष्ठ सतोगुणी थे, परंतु विश्वामित्र ऋषि तो सतोगुणी और रजोगुणी दोनों ही थे तथा दुर्वासा ऋषि सतोगुणी और तमोगुणी थे। अरे सुनो, अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, सुनो। शिव तो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तीनों ही गुणों से भरपूर थे। इसीलिए तो भगवान शिव को रुद्र भी कहते हैं, क्योंकि उनमें तीनों गुण थे। इसी त्रिगुणात्मक शक्ति होने के नाते भगवान को त्रिगुणी भी कहते हैं। अतः अगर कोई मानव सत्य ही बोलता
रहे तो उसका धर्म सत्यवादी हो जाता है। अगर कोई शराब पीना शुरू कर दे तो उसका धर्म शराबी हो जाता है। अगर कोई मांस खाने लगे तो वह मांसाहारी हो जाता है, उसका धर्म भी मांसाहारी हो जाता है। अगर कोई जुआ खेलने लगे तो उसका धर्म भी जुआरी हो जाता है। अतः इस वीडियो को बनाने का मेरा एक अभिप्राय यह है कि हर मानव का धर्म उसके मन वचन कर्म से निर्धारित होता है। अतः मनुष्य का वास्तविक व्यवहार ही उसका धर्म बन जाता है। तो अब समझने की बात यह है कि हम किसी को बलपूर्वक नहीं बदल सकते, क्योंकि हर मानव के अंदर तीनों गुण यानी कमोवेश, कुछ कम कुछ अधिक होते हैं। मानव अगर स्वयं अपने को बदलना चाहे तो वह जिधर जाना चाहता है वैसा ही व्यवहार वह संसार में करना शुरू कर दे, तो समाज उसके वर्तमान व्यवहार को देखकर ही प्रभावित हो जाता है और उसकी बुराइयों को नज़रअंदाज कर उसे क्षमा कर देता है। देखो सुनो प्यारे श्रोताओं, रावण ब्रह्म मुहूर्त से दिन के प्रथम पैर तक पूर्ण सात्विक होता था। उसके सारे विचार सात्विक थे, उसका मन भी विचलित नहीं होता था, तथा दिन के दूसरे और तीसरे पैर में रावण पूर्ण राजसिक होता था। उस समय में उसके कई फैसले अडिग होते थे और दिन के चौथे पैर से लेकर अर्धरात्रि तक रावण के सभी कार्य तामसिक हो जाते थे। अतः प्रिय श्रोताओं, यह तो हमारा समाज इस प्रकार से भरा ही पड़ा है। कहीं एक ही गुण प्रधान है, कहीं दो गुण प्रधान है, कहीं त्रिगुणात्मक शक्ति मौजूद है। तो जीवन को प्रभु को समर्पित कर हम अपने जीवन को उज्जवल बनाने का प्रयास करें। हमें कोई दूसरा नहीं बदल सकता। हमारे अंदर बदलाव हम स्वयं ही कर सकते हैं। प्रभु से प्रार्थना करके हम जो चाहे वो बन सकते हैं। परमात्मा ने हमें मानव बनाकर हमसे यही इच्छा रखी है कि मानव कल्याणकारी मार्ग पर चलकर अंत में मुक्त हो, जीवन मरण के चक्र से बच सके। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं, तथा जिस किसी भाई ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद। जय शिव गोरख।